मुख्य द्वार से जुड़ी इन बातों का रखेंगे ध्यान तो हमेशा बने रहेंगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। किसी भी घर के लिए घर का मुख्य द्वार विशेष महत्व रखता है। घर के मुख्य द्वार को देखकर घर के लोगों के रहन सहन, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। यदि घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा, सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित होता है तो इसका प्रभाव घर में आने वाले लोगों पर अच्छा पड़ता है। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देखा जाए तो मुख्य द्वार से सिर्फ आने जाने का ही कार्य नहीं होता है, बल्कि हमारे भाग्य, सुख, समृद्धि का आगमन भी इसी द्वार से होता है। यदि उसमें कोई दोष होगा तो यह हमारी आर्थिक सफलता, उन्नति, जीवन में मिलने वाली सुख सुविधा में कमी कर देगा, उसमें रुकावट, अड़चन पैदा कर देगा। आइए जानते हैं घर के मुख्य दरवाजे संबंधी कुछ वास्तु नियम, जिनको अपनाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 1. शुभ फल प्राप्ति हेतु घर के उत्तर या पूर्व में मुख्य द्वार बनाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार अन्य द्वार से बड़ा होना चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की स्थिति घर के बीचों बीच में नहीं होनी चाहिए। 2. ध्यान रखें प्रवेश द्वार पर कोई छिद्र या दरार ना हो। यदि ऐसा है तो इसे ठीक करवा लें। मुख्य दरवाजे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुना होनी चाहिए। घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक तंगी आती है। घर का मुख्य दरवाजा 2 भागों में खुलने वाला ही बनवाएं। वास्तु में इसे शुभ माना जाता है। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। दरवाजा बाहर की ओर खुलना शुभ नहीं होता। इसे पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन रुकता है। घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ खर्च बढ़ते हैं। 4. घर के मुख्य द्वार पर खंबे या अन्य किसी चीज की छाया पड़ते रहना भी शुभ नहीं होता। इसलिए खंबा, पेड़ या किसी अन्य चीजें मुख्य द्वार के ओर नहीं होना चाहिए। इससे निर्धनता आती है। यदि मुख्य द्वार पर किसी प्रकार की छाया पड़ रही हो तो ऐसा दरवाजे के दोनों तरफ कुमकुम, रोली, केसर, हल्दी आदि को घोलकर उनसे स्वास्तिक या ओम का शुभ चिन्ह बनाएं। 5. घर के 3 द्वार एक सीध में ना हो। यदि ऐसा है तो घर में कभी बरकत नहीं होती है, लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर के दरवाजे को खोलते या बंद करते समय कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। 6. वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार जमीन से जुड़ा नहीं होना चाहिए। हमेशा सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 11 आदि। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कभी भी लिफ्ट या फिर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नेगेटिव एनर्जी अधिक आती है। 7. दरवाजे को मुलायम रंगों जैसे मिट्टी की लकड़ी के रंगों, हल्के पीले या किसी भी पीले रंग के रंगों से रंगने की कोशिश करें। यह शीघ्र सकारात्मकता की ओर ले जाता है। दरवाजे को चमकीले नारंगी या लाल रंग से ना रंगें। इसके अलावा कभी भी अपने मुख्य प्रवेश द्वार को काले रंग से ना रंगें। 8. आपको अपना घर और मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का केंद्र होता है। इसी के साथ आपको मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान, टूटी कुर्सी, टेबल आदि चीजों को रखने से बचना चाहिए। 9. इसके अलावा मुख्य दरवाजे के सामने शीशा लगाने से बचें, क्योंकि यह घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को वापस प्रतिबिंबित कर सकता है। आपके मुख्य द्वार के सामने शीशे की खिड़की है तो उसे पर्दों से ढक दें। 10. कुछ लोग मुख्य द्वार के आसपास पेंटिंग टांगना पसंद करते हैं। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर बहुत अधिक काले रंग की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के पास पशु, मूर्तियां, बिना फूलों के पेड़, यहाँ तक के फव्वारे और जल तत्वों से बचना चाहिए। 11. घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की बत्तियों का प्रयोग करने से बचें। अच्छे घर के लिए घर के मुख्य दरवाजे के पीछे कुछ भी ना लटकाएं।
12. वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के ओर जाने वाले रास्ते में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों के बीच तनाव हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रवेश द्वार में प्रकाश आना चाहिए। इससे घर में समृद्धि आकर्षित होगी। 13. घर के मुख्य द्वार को आकर्षक बनाकर रखें। तोरण लगाएं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या कोई शुभ चिन्ह बनाएं। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी एवं केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। सभी वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। 14. घर के द्वार पर घंटियों की झालर लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। मुख्य द्वार पर क्रिस्टल बॉल लगाएं। दरवाजे पर लाल फीता लगाएं। ये भी नकारात्मकता को दूर करती है। 15. मुख्य द्वार के सामने या आसपास गंदगी या कबाड़ नहीं रखना चाहिए, बल्कि यह हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। 16. घर में सकारात्मकता लाने के लिए हर गुरुवार को पीले फूलों की माला लगाएं। निश्चित रूप से लाभ होगा। श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।